अमेरिका ईरान इजराइल जंग तेजी से एक बड़ी जंग की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। एक और जहां अमेरिका ग्रेविटी बम के साथ मैदान में उतरने जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान डेजी कतर और क्लस्टर बमों से हमला करना शुरू कर चुका है। भले से डोनाल्ड ट्रंप टोटले और नबियों की नकल कर खास दुआ वाले पोज दे रहे हों, लेकिन ये हर कोई मान रहा है कि जीत ईरान की ही तय है। ईरान का हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर आम लोगों का ऐसा सोचना क्यों है? क्यों दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी ईरान को नहीं हरा पाएगी? इस वीडियो में हम आपके साथ उन 6 वजहों पर चर्चा करेंगे जो ईरान की जीत को तय करने में अहम किरदार निभाते हैं। वजह नंबर 1, घरेलू तकनीकी और मिसाइलों का समंदर। ईरान ने पिछले 4 दशकों में खुद को एक मिसाइल फैक्ट्री के रूप में बदल दिया है। ईरान की सबसे अच्छी बात यह है कि मिडिल ईस्ट के अन्य देशों की तरह वो अमेरिका और यूरोप पर निर्भर नहीं है, बल्कि ईरान के पास मिसाइल से लेकर सैटेलाइट तक हर चीज में अपनी तकनीक है। आज ईरान के पास ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलें और कामिकाजे ड्रोन हैं जो दुश्मन के रडार को अंधा कर देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने अपनी मिसाइलों के लिए पहाड़ों के नीचे सैकड़ों फीट गहरी मिसाइल सिटीज तामीर की है। ये शहर इतने महफूज हैं कि अगर अमेरिका बंकर बस्टर बमों का भी इस्तेमाल करे तो भी ईरान का जखीरा सलामत रहेगा। जबकि ईरान के पास कई ऐसी मिसाइलें हैं जो इजराइल जैसे आयरन डोम को चमका देने में कामयाब हो सकती हैं। उनकी ये आत्मनिर्भरता उन्हें किसी भी लंबी जंग को जीतने का हौसला देती है। नंबर 2, होर्मुज़ की चाबी और भौगोलिक हालात। ईरान के जीतने की दूसरी सबसे बड़ी वजह वहां की भौगोलिक हालात है। जी हाँ दोस्तों, ईरान के पहाड़, समुद्र और आबादी का ऐसा मिश्रण है कि विरोधी सेनाएं अक्सर इसमें उलझ जाती हैं। साथ ही ईरान के पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक नब्ज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है। दुनिया का करीब 1/3 समुद्री तेल इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। ईरान ने कई बार साफ किया है कि अगर उसकी रगों का खून बहाया गया तो वो दुनिया की ऑयल सप्लाई का गला घोट देगा। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो अमेरिका और यूरोप के बाजारों में हाहाकार मच जाएगा। तेल की कीमतें इतनी बढ़ जाएगी कि पश्चिमी मुल्कों की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। इजराइल की वजह से दुनिया की बड़ी ताकतें ईरान के खिलाफ फुल स्केल वॉर छेड़ने से कतराती हैं। ये वो जियोग्राफिकल कार्ड है जो कि ईरान को हमेशा अपर हैंड देता है। मौजूदा समय में जो जंग चल रही है उसमें होर्मुज़ बंद है और डॉलर के दाम तेजी से ऊपर जा रहे हैं। अगर जंग का समय बढ़ता है तो होर्मुज़ की दुनिया में तबाही मचाने के लिए पर्याप्त है। नंबर 3, करबलाई फलसफा और मौत का खौफ न होना। दोस्तों, ईरान को जीतने की तीसरी और सबसे बड़ी वजह यही है कि ईरान सबसे बड़ी ताकत उसकी एटमी ताकत नहीं बल्कि उसकी अवाम के सीने में धड़कने वाला करबला का जज्बा है। शिया अकीदे में शहादत कोई हार नहीं बल्कि कामयाबी का सबसे बड़ा मकाम होता है। ईरान का हर सिपाही खुद को हजरत अब्बास और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के परचम तले खड़ा महसूस करता है। उनका साफ मानना है कि जुल्म के आगे सर झुकाना हराम है। ऐसे में जब किसी फौज में मरने का डर खत्म हो जाता है और शहादत उसका मकसद बन जाती है तो दुनिया की कोई भी आयरन डोम या लेजर टेक्नोलॉजी उसे शिकस्त नहीं दे सकती। अमेरिका और इजराइल की फौजें रिटायरमेंट और बेहतर मुस्तकबिल के लिए लड़ती हैं, जबकि ईरानी जाबाज शहीद होने के यकीन के साथ मैदान में उतरते हैं और यही वजह है कि वो लगातार जंग लड़कर भी हारते नहीं हैं। इस्लामिक ईरान का उदय भी 8 साल से चल रही लगातार जंग के बाद भी हुआ है। नंबर 4, इमाम मेहदी का यकीन और मजलूमों की हिमायत। ईरान को जीतने का चौथा और एक बड़ा रीजन इस्लाम धर्म से जुड़ा है। असल में ईरान की जंग सिर्फ अपनी सरहदों को बचाने की जंग नहीं है बल्कि पूरा मामला एक मजहबी मिशन से भी जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब की एक हदीस है कि खुरासान की पहाड़ियों से एक काले झंडे वाला लश्कर आएगा, इसके पीछे हो लेना। हालांकि ये वो लश्कर है या नहीं इसको लेकर मुस्लिमों में मतभेद है, लेकिन बड़ी तादाद में मुस्लिम मानते हैं कि शायद ये वही लश्कर है। वहीं दूसरी ओर ईरान के लोग इस बात पर पुख्ता यकीन रखते हैं कि वो इमाम मेहदी के जहूर मतलब आने का रास्ता हमवार कर रहे हैं। उनके लिए इजराइल को शिकस्त देना महज एक सियासी जीत नहीं बल्कि एक रूहानी फरीजा यानी कि कर्तव्य है। इस अकीदे की वजह से वहाँ का बच्चा बच्चा कुद्स यानी कि यरूशलेम की आजादी के ख्वाब देखता है। ऐसे में ये बात साफ है कि जब लड़ाई धर्म के नाम पर लड़ी जाती है तो उसमें थकान या कमजोरी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसी यकीन ने उन्हें 40 साल की सख्त पाबंदियों के बावजूद झुकने नहीं दिया। वो मानते हैं कि दुनिया की तमाम ताकतें एक तरफ हो और ऊपर वाले की मर्जी एक तरफ, तो जीत हमेशा हक वालों की ही होती है। नंबर 5, रंग ऑफ फायर यानी कि इजराइल की चौतरफा घेराबंदी। ईरान ने इजराइल के चारों तरफ आग का घेरा तैयार कर रखा है। इसे महवरे मुकामात कहा जाता है। ईरान की ओर दावा किया जाता है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख से ज्यादा मिसाइलें हैं। यमन में हूथियों ने लाल सागर को मौत की घाटी बना दिया है और इराक और सीरिया में ईरान के वफादार मिलिशिया हर वक्त तैयार बैठे रहते हैं। और अब जब ईरान पर हमला अमेरिका और इजराइल कर रहा है तो ईरान ने अपने सभी प्रॉक्सी संगठनों को एक्टिव कर दिया है। हिजबुल्लाह तो सीधे जंग लड़ रहा है, लेकिन दूसरी प्रॉक्सी संगठन भूमिगत होकर अमेरिका और इजराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
यही वजह है कि जैसे ही अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो पूरा मिडल ईस्ट इसी चपेट में आ गया। और सबसे खास बात यह है कि लड़ाके हमेशा जंग में सक्रिय रह सकते हैं। नंबर 6, मॉस्को और बीजिंग की मजबूत ढाल। ईरान को न हरा पाने के पीछे एक बड़ी वजह उसका दोस्ताना व्यवहार है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के 2 सुपर पावर वाले देश रूस और चाइना ईरान के बहुत खास हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब इजराइल ईरान युद्ध 12 दिन चला था तो ईरान ने बहुत ही बातें सीखी थी और अपने हथियारों के खेप को और मजबूत किया। ईरान अपने ड्रोन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, यहाँ तक कि रूस जैसा उत्तम देश ईरान से ड्रोन लेता है। पिछले दिनों ईरान ने अपने ड्रोन के बदले रूस से S-400 और सुखोई 35 जैसे हथियार दिए थे। वहीं चाइना की बात की जाए तो चाइना ने पिछले दिनों तेल के बदले बहुत बड़े हथियारों से भरे 10 से ज्यादा कार्गो विमान भरकर हथियार ईरान पहुंचाया था। माना जा रहा है कि अगर जंग लंबी खींचती है तो चाइना ईरान को हथियार देगा। वैसे भी चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए ईरान पर निर्भर है। अगर अमेरिका ईरान को खत्म करने की कोशिश करता है तो रूस और चीन खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि ईरान का गिरना उनके अपने मुस्तकबिल के लिए खतरा होगा। ये सुपर पावर सपोर्ट ईरान को एक ऐसी ढाल देता है जिसे तोड़ना अमेरिका के लिए नामुमकिन है। पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है? आप क्या मानते हैं इन 6 वजहों की वजह से ईरान को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है? आप पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट के रूप में साझा करें। ईरान की दूसरी सही अपडेट जानने के लिए हमें